नमस्कार दोस्तों, आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 तक वर्ग के लिए ले जाती है, इसके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सॉल्व क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जो कि 2011 के हैं, आज देखेंगे। तो पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। पहला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए, धैर्य और दृढ़ता। बी, शिक्षण पद्धति और विषयों के ज्ञान में दक्षता। सी, अति मानक भाषाएं पढ़ाने में दक्षता। डी, पढ़ाने में उत्सुकता। इसका सही आंसर है धैर्य और दृढ़ता। तो धैर्य और दृढ़ता कैसे है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की वजह से समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धैर्य, बी, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट देखेंगे। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, खूब गुपचुप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ए, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, अगर इस स्थिति में छात्रों को बैठने पर किसी अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें यह ठीक नहीं लगता, तो सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 3, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा? सी, मूर्त तार्किक अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किसी वस्तुओं का और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था का प्रसार 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन और वस्तुओं को समझने योग्य हो जाता है। मनोविज्ञान पियाजे के अनुसार बच्चों में इस अवस्था में प्रमुख 5 योग्यता का विकास होता है। एक, संरक्षण। दूसरा, संबोध। तीसरा, क्रमानुसार। डी, वर्गीकरण। और 5वां है पारस्परिक संबंध की दक्षता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है
मन का मानचित्र संबंधित है? ए. साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी. मन का चित्र बनाने से, सी. मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी. बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो इसका करेक्ट आंसर है सी. मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। कैसे कि मन का मानचित्र का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से अतः अर्थानुसार इस कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेता है। 5वां प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने की संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? ए. महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी. सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों को प्रयोग करना, सी. कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी. क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करना। तो इसका है आंसर है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका यह होता है कि अगर किसी छात्र को समझाना है तो उसे के लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धति द्वारा का समझाना चाहिए और विभिन्न पद्धति का प्रयोग करना चाहिए ताकि प्राथमिक स्तर के छात्रों को पूरी रूप से समझ सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षमता के अनुसार विभिन्न पद्धति का प्रयोग करना।